जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं, ये प्रश्न हम सब के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। हमारे मन में हमेशा ये शंका रहती है कि क्या हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमने उनकी पूजा की और कुछ गलती हो गई तो हमें कोई दुष्प्रभाव देखने को मिले। देखिए, आप ये चीज़ समझिए कि हनुमान जी कभी किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग उनके नियमों को भूल जाएं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी होने का मतलब ये है कि उनकी पूजा पद्धति, उनके जितने भी पूजा से संबंधित कार्य होते हैं वह सिर्फ पुरुषों द्वारा ही करे जाने चाहिए। महिलाओं की उपस्थिति वहाँ पर वर्जित होती है। भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर भी हैं जहाँ महिलाओं को अंदर जाने तक की, उन मंदिरों में अंदर जाने तक की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पूजा में हनुमान जी को स्पर्श करना निषेध है, ये वर्जित है। बहुत कड़ा नियम है, इसको आपको पालन करना चाहिए। तो जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप पूजा कैसे करेंगे, आपके मन में ये सवाल आएगा। तो अगर आपको कुछ भी उन्हें अर्पण करना है तो उनके सामने रख दीजिए। आपके पास पुष्प है, आपके पास फल है, आपके पास भोग है, नैवेद्य है, कुछ भी है तो आप उनके सामने, उनकी फ़ोटो के सामने, मूर्ति के सामने, आप उनके सामने उसे रख दीजिए और उसे अर्पण करिए और हाथ जोड़ लीजिए। दूसरा नियम है चरण न छुएं। आपने प्रार्थना की, आपने पूजा करी और भगवान के सामने जैसा हम करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं और उनके चरणों को छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा में ऐसा बिल्कुल ना करें। महिलाएं चरण ना छुएं, उनके सामने सिर्फ हाथ जोड़कर उनका आशीष प्राप्त करने की प्रयास करें। आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप उनके चरण छू रही हैं, क्योंकि स्पर्श निषेध है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई विशेष अनुष्ठान, कोई बड़ी पूजा या संकल्प हनुमान जी से संबंधित नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा, लोग 7 मंगलवार, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार, इस तरह से लोग पूजा करते हैं, संकल्प रखते हैं, पाठ करवाते हैं। तो महिलाएं इस चीज़ का संकल्प ना लें। इस तरीके का कोई संकल्प यदि आप लेती हैं तो वह पूजा बीच में बाधित हो सकती है, क्योंकि आपका मासिक धर्म आ सकता है। अगर उस दौरान, उस अशुद्धि के दौरान आप पूजा नहीं कर पाई तो पूजा वैसे भी आपको फलित नहीं होती। इसलिए आप ऐसे किसी भी अनुष्ठान का संकल्प ना लें। अगला नियम है कि सिंदूर, चमेली का तेल और चोला, ये महिलाएं हनुमान जी को बिल्कुल भी न चढ़ाएं। फिर से वही स्पर्श की बात आ जाती है। इसलिए सिंदूर हो या चमेली का तेल हो या चोला हो, ये तीनों चीज़ों से हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और उनकी पूरी पूजा पद्धति पुरुषों द्वारा ही होती है। इसलिए महिलाएं भूल कर भी सिंदूर या चमेली का तेल, चोला न चढ़ाएं। अगला नियम जो महिलाओं के लिए है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, लेकिन आपको पूजा में शुद्धि का ध्यान रखना है। मासिक धर्म के अंतराल में आपको वैसे भी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर आप हनुमान जी की पूजा की बात करती हैं तो आप उस समय हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। हनुमान जी की पूजा से संबंधित कोई भी कार्य कदापि ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगली जो बात है वो आपको बहुत अच्छे से सोचनी है और इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए कि आप भूल कर भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। जी हाँ, बजरंग बाण का जो पाठ है, बजरंग बाण अपने में बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है और इसका उपयोग, इसका पाठ तभी होता है जब व्यक्ति के प्राणों पर संकट आ जाए। तो पुरुषों को भी बजरंग बाण, जब तक आपकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको भूल कर भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो जब पुरुषों के लिए इतनी शक्ति है, इतना कड़ा नियम है, तो महिलाओं को ये तो पूरी तरह से वर्जित है कि आप बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल भी नहीं कर सकती और ना ही आपको करना चाहिए।
तो हनुमान जी की पूजा में इतने सारे नियम हैं, लेकिन आप फिर भी पुष्प, फल, स्वयं बनाया गया प्रसाद उनके सामने रख सकती हैं, उन्हें अर्पित कर सकती हैं। आप धूप जला सकती हैं, दीप जलाकर उनके सामने रख सकती हैं। इसमें कोई भी मनाही आपको नहीं है। देखिए, ये बात हमें समझनी चाहिए, महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए कि हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है, उनकी पूजा के नियम उतने ही कड़े हैं। उनकी पूजा में वो पूरी पद्धति है जो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं को इन नियमों का विशेष करके पालन करना चाहिए। अगर भूल चूक से अनजाने में आपसे ऐसी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। इसलिए इन बातों का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको बाद में भक्ति में पछतावा हो, पूजा में पछतावा हो, और ऐसा कहीं आपके मन में कोई शंका ना आ जाए। तो अगर हनुमान जी की पूजा में इतने सारे नियम हैं, तो फिर महिलाएं उनकी पूजा कैसे करेंगी? महिलाएं अगर सारे नियमों का पालन कर रही हैं और करती हैं, तो वह हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे सारे नियम बताए गए हैं, आपको उन सारी बातों का ध्यान रखना है और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। आप संकट मोचन हनुमान अष्टक एवं सुंदरकांड का भी पाठ कर सकती हैं। बात फिर से वही है कि आप मूर्ति को या फोटो को स्पर्श ना करें। भगवान को आप सिंदूर न चढ़ाएं, चमेली का तेल या चोला, इस तरह की कोई भी चीज़ आप हनुमान जी के सामने अपनी प्रार्थना करने के बाद बिल्कुल भी ना रखें। तो महिलाएं हनुमान जी को क्या चढ़ा सकती हैं? उन्हें आप फूल अर्पित कर सकती हैं, फल चढ़ा सकती हैं। आपने जो भी घर में आपके प्रसाद बनाया है, भोग बनाया है, नैवेद्य बनाया है, आप वो सारी चीज़ें हनुमान जी के सामने पूरी श्रद्धा के साथ आप उन्हें सामने रखकर अर्पित कर दीजिए, बिना स्पर्श कराए। जी, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ हनुमान जी को स्पर्श नहीं करानी है। आप अपनी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भक्ति भाव से आप जो भी उन्हें अर्पित करना चाहती हैं उनके सामने रख दीजिए, लेकिन उन्हें स्पर्श बिल्कुल भी ना कराइए। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष बातें जो महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए। हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है, उनकी पूजा पद्धति उतनी ही ज़्यादा कठिन है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर देवता की तरह जो इनकी पूजा पद्धति है, हम उसका पालन करें और ऐसी हमसे कोई भूल चूक ना हो जिसका दुष्प्रभाव हमें बाद में भुगतना पड़े। हनुमान जी के लिए कहा गया है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। इसलिए अगर आप हनुमान जी में अपना मन, अपना दिल, अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो आप विश्वास रखिए, आप अपनी जीवन में, अपनी ज़िंदगी में आप कभी मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। उनकी कृपा से हर काम संभव है और इस चीज़ का विश्वास करते आप आगे बढ़ते जाइए, राम जप करिए और आप हनुमान जी की कृपा पाते जाएंगे। बस छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि भक्ति सरल है लेकिन पद्धति कठिन है, इसलिए भक्ति कीजिए पूरी पद्धति के साथ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम।